नमस्कार प्रणाम गोला तनी हम राजा रउआ देखतनी मैच बॉक्स। अभी हमने के पहुंचल बनी जा सिवान के ई कान पाकड़ ह दरौली विधानसभा ह चुनावी वर्ष बा। कई सारा मुद्दा लेके हमने तैबे करनी जा, लेकिन एबरा हट के मुद्दा लेके आइल बनी जा। अक्सर रउआ सुने नहीं, अक्सर हम कहे नहीं चाहे लोग सुनेला गौ हत्या बंद हो, लेकिन ये बात कहे में ही अच्छा लगेला। ये आज तक कहले गईल बा, आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर ये बात कहल गई बा तो खाली कहल गई बा। सबसे आसान कोनो चीज़ बा तो सनातन के टारगेट के चीज़ बावे। ज्ञानी लोग आकर वालों ज्ञानो देम, खैर वालों के ज्ञान से हमारा असर नहीं खे पड़े वाला। हमारे साथ एगो मैडम बनी, यहाँ के गौ हत्या के बंद करे के चाही कि ना चाही ओकरा में यात्रा भी यहाँ निकल बनी लोग। पीछे शंकराचार्य जी आई रही हम, उहों के बातचीत रउआ सुननी हम। आगे मैच बॉक्स की टीम भी वहाँ के बातचीत करके दिखाई, लेकिन अभी एगो मैडम बानी, मैडम के परिचय लिए या मैडम से जाने का प्रयास कर जाइए कि एजे आवे के उद्देश्य क्या बा। ऐसे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चल के यहाँ के आइल बनी। भारत गांव ग्राम प्रधान देश हो, अतिथि तुम कब आओगे वाला देश हो, तो आई यहाँ के गांव में आइल बनी। सबसे पहले तो हम स्वागत करता नहीं, स्वागत के साथ मैडम राउर बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये राउर यात्रा जब निकलल बनी राजस्थान से चल के बिहार के धरती पर आइल बनी, तो सबसे पहले बिहार के पावन धरती पर ये राजेंद्र बाबू के धरती पर राउर स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये केवल राजेंद्र बाबू की धरती नहीं है, ये आचार्य चाणक्य की धरती है। मंगल पांडे जो हमारे स्वतंत्रता के पहले सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, उनकी धरती है। पाटलिपुत्र मगध ये पौराणिक धरती है। पुराणों से ये कोई नया राज्य बना है बिहार कुछ 30-50 साल पहले, ऐसा नहीं है। हम जो सनातनी हैं, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, मैं अलग अलग जगहों पे, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करी है। लेकिन देखिए, हम सब जुड़े हुए हैं एक ऐसी डोर से जो है धर्म की डोर। आज ये धर्म की डोर ही हमें यहाँ खींच कर लेकर आई है। आपने जो कहा कि यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, वो मैं आपके पाटा पहनले बने रहो में शायद लिखल बा जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। मतलब एकर का मतलब? जय गौ माता। अब देखिए, ऐसा है कि आप पत्रकार हैं, मैं डॉक्टर हूँ, भाई साहब व्यवसायी हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और भगवान की कृपा से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम सबको जोड़ने वाला है धर्म, और धर्म को उत्पन्न करने वाली है गौ माता। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें गाय को, जो स्वदेशी वैदिक गाय जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, जिस गौ माता को भगवान कृष्ण ने चराया है, जो स्वयं गोपाल बन गए, गौपालक बन गए उन गौ माता की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ऐसी गौ माता हमारे धर्म की माँ है। केवल इसलिए नहीं कि हमें दूध देती है इसलिए माँ, अरे दूध तो भैंस भी देती है, हम तो भैंस का दूध भी पी लेते हैं, लेकिन वो माँ नहीं। ये वेदों में जिन माता का वर्णन है वो ही हमारे माँ है। और जो गौ माता का जो बछड़ा होता है, बैल, भगवान शिव जो बैल की सवारी करते हैं, वो धर्म का प्रतीक है। यानी आप देखिए, सनातन धर्म का जो स्तंभ है वो गौवंश है। हम ये बात अब धीरे धीरे हमारे ऊपर जो अंग्रेजों के आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, बाहरी ताकतों के आक्रमण है, तो हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे धर्म का मूल क्या है। और अगर अब भी हम नहीं जागे तो हम अपने धर्म से कट जाएंगे, जिसकी बहुत हद तक शुरुआत हो चुकी है। तो हम लोग, भले ही हम साइंस के बैकग्राउंड वाले लोग हैं, लेकिन मैं पिछले काफ़ी समय से गौवंश के ऊपर ही काम कर रही हूँ। स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता के अलग अलग जो पंचगव्य होते हैं, जो दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र, उसके जो साइंटिफिक हमें लाभ मिलते हैं, उन पर मेरा कार्य है। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो इन विषयों पर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगा कि अब समय आ गया है कि अपने लोगों को जागरूक किया जाए, न केवल सनातनियों को, पर प्रत्येक भारतवंशी को, भारतीय को जागरूक किया जाए कि अपनी गाय बचाओ, अपना धर्म बचाओ और भविष्य बचाओ। मैडम, गाय बचाओ, धर्म बचाओ, भविष्य बचाओ, लगभग जब जब चुनाव आवेला तब तब लोग के याद पड़ेला। बिहार में चुनावी माहौल बा, तो का के चुनाव से जुड़ के देखल जाओ? नहीं, चुनाव से इसको जोड़ के अब देखना पड़ रहा है। ये मुद्दा देखिए, आपको मैं बताऊं, गौवंश की रक्षा का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 78 साल पहले भी ये लड़ाई हुई है। अंग्रेजों को भगाया भी इसीलिए था। मंगल पांडे ने जब चर्बी वाला कारतूस मुंह से, गौ माता की चर्बी का कारतूस अंग्रेजों ने भारतीय सेना को दे दिया था, जो हमारे भारतीय सैनिक उनमें काम कर रहे थे, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया, विद्रोह कर दिया कि इसमें मेरी गौ माता की चर्बी है, उसको मैं मुंह से छील के कारतूस नहीं चलाऊंगा। यहीं से चिंगारी, आपका तो नाम मैच बॉक्स है, यहीं से चिंगारी उठी थी स्वतंत्रता की।
तो कहने का तात्पर्य है कि 1857 में यही इसी कारण से कि गौ हत्या और चर्बी के कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे शुरुआत हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में भी गाय के ऊपर अत्याचार हुए, बार बार लोगों ने आवाज़ उठाई। जब हमें आज़ादी मिली तो जो सरकारें बनी थी उन्होंने कहा था कि आज़ादी मिलते ही पहली कलम से हम गौ हत्या इस देश में बंद कर देंगे, पर उन्होंने नहीं किया। परम धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिन्होंने इस 1966 में बहुत सारे साधु संतों के साथ लेकर संसद के ऊपर इसी बात को लेकर एक मार्च निकाला था, भारत की संसद के आसपास यही मार्च निकाला था, क्योंकि उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने भी उनसे वादा किया था कि हम महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गए तो हम गौहत्या को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर देंगे। लेकिन उन्होंने संतों को भी धोखा दे दिया। तो संतों ने जब इसका विरोध किया, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, कई साधु संत मर गए और कहीं ना कहीं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जो घायल हुए, अंत में उनको प्राण त्यागने पड़े। ये लड़ाई नई नहीं है। हमारे जो आज वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जब अभी पिछले 3 साल पहले उनको शंकराचार्य पद पे, उनके ब्रह्मलीन जगत गुरु के पदवी पे उनको विराजमान किया गया, तब से ही उन्होंने भी दोबारा से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू करा कि अब कम से कम जागे। 5 बार उन्होंने प्रधानमंत्री, बड़े बड़े गृह मंत्री वगैरह जो भी हमारे देश के माननीय नामचीन लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास किया, इस विषय पे बात करने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस कि उनके साथ किसी ने इस मुद्दे पे बात करना जरूरी नहीं समझा। अब क्या हो रहा है कि ये इतना गंभीर मुद्दा बन चुका है कि जिस तरीके से धड़ाधड़ लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, भारत बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 2 पहुंच गया है वर्ल्ड में। लाइसेंस पूरी तरीके से सरकारी सुविधाओं संपन्न, जिन्हें कहना चाहिए ना गौशाला, ऐसी जो गौ हत्या के केंद्र है, स्लॉटर हाउसेस हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो एक्सपोर्ट करना और ये इससे इसको बढ़ावा तो मिल ही रहा है ना। आज आप एक गौ हत्या जो हमारे धर्म में पूर्ण तरीके से पाप है, जिसका कि प्रायश्चित भी संभव नहीं है, उस मुद्दे को तो आप एड्रेस कर नहीं रहे हैं, शंकराचार्य जी और उसके उलट जाके आप लाइसेंस वगैरह दे रहे हैं। तो इस कारण से जब हमारे शंकराचार्य जी को इस मुद्दे पर कोई समर्थन नहीं मिला, उन्होंने ये निर्णय किया कि अब जहां पर भी चुनाव है हम मतदाता से बात करेंगे। सरकारों से या पार्टियों से बात करने का अब समय गुजर चुका है। आपके बिहार की ही 3 गाय की प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है, गंगा तीरी, बछौर और पूर्णिया। एक समय था जब लाखों लाख पूर्णिया और बछौर गाय आपके बिहार में घूमा करती थी, लेकिन आज आपको, मैं खुद कम से कम 550-600 घरों में गई हूँ जहाँ पे गाय पाली जा रही है, लेकिन मात्र 3 घरों में मुझे स्वदेशी गाय देखने को मिली, बाकी सब घरों में जर्सी और होल्स्टीन ब्रीड की ही विदेशी गाय हैं। तो ये कारण है कि अब हमारे धर्मगुरु को ये लगा कि अब भी अगर हम नहीं जागे और जनता को नहीं जगाया, क्योंकि सरकारों को जगाने का समय चला गया है, इसलिए उन्होंने ये समय चुना। तो बिहार चुननी हलो, बिहार में चुनाव वही से चुनाइला ना। हाँ, ये मान लीजिए कि अब ये बिहार में चुनाव है। सुनिए, 178 साल में वालों को सफलता ना मिलल। हाँ, तो अब मिल जाएगा, क्या गारंटी? तो सुनिए ना, ऐसे कि मोदी जी के राज, हिंदुत्व के राज कहल जाता है। राजा सिंह, ऐसा होता है कि जैसे अगर मंगल पांडे भी ये सोच लेते कि 200 साल से अंग्रेजों का शासन है, मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो वो भी गाय की चर्बी का कारतूस चला देते आज, और हम तुम आराम से बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, हम भी अंग्रेजों के शासन में बैठे होते। तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ये सोचा है कि भाई एक भी मतदाता जाग गया, एक भी गौभक्त ये खड़ा हो गया कि मैं गाय की आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा, एक भी गौभक्त ने आगे बढ़ के ये बोल दिया कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, तो कहीं से तो शुरुआत करना जरूरी है ना। नहीं तो योगी जी तो योगियों के मुख्यमंत्री बने, तो राउरो गुरु जी तो चुनाव लड़ के स्वतंत्र जा सकते नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाती, वहाँ के अपन खुद ही नियम बना देती। कौन? जगतगुरु शंकराचार्य स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, ऐसा होता है कि हर चीज की एक मर्यादा होती है। उनका जो पद है वो सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है, और चुनाव लड़ना ये तो उनके पद की गरिमा से एक बहुत नीचे का निम्न स्तर का काम है। लेकिन वर्तमान की जो समस्याएं हैं, देश की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि देश में जो काम हो रहे हैं वो चुनाव लड़के ही हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, सुनिए, इसलिए हम तो शिष्य हैं, हम तो
उनके साथ मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो उनके साथ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स वगैरह उनके साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। तो वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम जैसे लोग लड़ेंगे। हम जैसे लोगों से प्रेरित होकर आप जैसे युवा सामने आएंगे, तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा। इसमें कोई ऐसा हमें तो कोई संदेह नहीं। कयास लगावल जा सकता है कि वो लोग चुनाव लड़े? महाराज चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे? हाँ, तो चुनाव लड़ाएंगे, वो तो कह चुके ना। हाँ। वो तो कह चुके कि सरकारों ने अब हमारी सुनना बंद कर दिया। अब हम अपने लोगों से, सनातन धर्मी युवाओं से बात करेंगे, गौ भक्तों से बात करेंगे और गौ भक्तों को प्रेरित करेंगे कि खड़े हो और चुनाव लड़ो और गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। तो वो तो लड़ा रहे, उन्होंने तो, ये हिडन एजेंडा नहीं है, कमी हो सकता है, ये ओपन एजेंडा है। नहीं मैडम, क्या कमी हो सकता है कि गौ हत्या बंद नहीं होता? देखो ऐसा है, वोट बैंक का तुष्टिकरण, हाँ, या कौन और चीज हो सकता है? देखो राजा सिंह, ऐसा है कि बहुत सारे कारण हैं। पैसों का लालच भी एक कारण है। बहुत लोग इसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं। देखिए, विदेशी मलेशिया जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो क्या खाते हैं, चाइना में तो मेंढक भी खाते हैं, दूसरी जगह तो कुत्ते भी खाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि हम उस दिशा में चले जाएं। अगर कहीं पे किसी चीज़ की डिमांड है तो इसका ठेका भारत ने नहीं लिया है कि उस डिमांड को हमें पूरा करना ही करना है। अगर वो लोग कुछ खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, तो हमें सहभागी नहीं बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे ऐसी कंपनियाँ खुली हुई हैं जो बीफ काट के, गौ हत्या करके, भैंस काट के उसका बीफ बाहर बेचती है। खुले में बेचता है, खुले में बेच रहे हैं, तो उनको पैसा चाहिए। एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट के ही उससे हो रहा है, सहमति से हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे का लालच बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद स्टेट से मैडम, मैं मूलतः मैं राजस्थान से हूँ, वर्तमान में मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात सरकार किसकी है? भाजपा की है। राजस्थान सरकार किसकी है? भाजपा की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भैया आज इस समय तो आधे देश में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदुत्व की बात वो पार्टी करती है। देखिए, यही हमें दुख है। हम सब एक समय था और आज भी ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। नफरत वाला भाषा भी नहीं बोल रहा हूं। सुनो ना, मैं आपको जो क्लियर बताऊं, बीजेपी ने काम बहुत अच्छे किए हैं और आज 12 साल से भारत की जो जनता ने आंखों पे इसीलिए बिठा रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों का दिल जीता है। लेकिन ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि सनातन धर्म की मेन नींव है मैडम, हार्ट बीट है, आत्मा है, आत्मा है। आज अगर हमारी आत्मा को ही अगर कष्ट पहुंचेगा तो हम कैसे हंस लेंगे भाई? हम कैसे मुंह पे स्माइल भी कैसे आ जाएगी? हम कैसे सामने वाले की तारीफ भी कैसे कर देंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जबकि वो हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ जाकर ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की बात तो नहीं हो रही है, सेक्युलरिज्म तो वो सब चीज़ तो टॉप पे चल रहा है, लेकिन ये आत्मा को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। तो रुआ देखे से आम आदमी के क्या करे के चाहिए? जैसे कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकत, हमने के मजबूर बा नहीं जा। बिहार ऐसे भी मजबूर बा, मजबूर के साथ मजदूर बा, हमने कुछ नहीं कर सकत। रुआ मैंने आम आदमी के क्या करे के चाहिए? देखो, बिहार को मजबूर तो मत बोलो, बिहार बहुत मजबूत स्टेट है और मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल को ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इतना सुंदर राज्य नहीं देखा। मैं पिछले 15-20 दिन से गांव-गांव में भाई साहब और मैं हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से, गौ माता के लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत सुंदर राज्य है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपके युवा वर्ग में ज़बरदस्त जोश है और वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो स्वतंत्रता क्रांति जो बिहार से शुरू हुई थी ना, ये दूसरी गौ क्रांति यहाँ से शुरू होने वाली है। तो मजबूर तो बिल्कुल नहीं है बिहार, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, बिहार की छवि जरूर लोगों ने मजबूर स्टेट की बना रखी है, वो एक अलग बात है। तो बिहार में संसाधन है, उनको विकसित करना चाहिए और अगर कहीं कमी है तो वो केंद्र या जो भी सरकार बैठती है उसका काम है अपने देश के हर राज्य को बराबर तोलना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और रही बात हमारी, हम बिहार के साथ इस समय जो खड़े हैं इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि बिहार के जो गौवंश है, महाराज जी ने जो ये पूरा हमारी एक साइंटिफिक टीम भी है, हम लोगों ने जो स्टडी करी है कि बिहार के गौवंश को अब मजबूती से वापस लाना पड़ेगा। जो बछौर पूर्णिया जो हम आपको ब्रीड्स बता रहे हैं, ये आपकी स्वयं की नस्ल है
और जैसे हर राज्य की एक अपना पर्यावरण होता है, वो उसकी जलवायु के हिसाब से ही वो फलता फूलता है, वैसे ही आपकी गाय ही यहाँ पे फलेगी फूलेगी। हम गिर ले आएंगे या हम पहाड़ों की बद्री गाय यहाँ ले आएंगे, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये कारण है कि आपकी जड़ों को भी मजबूत करना, बिहार हमारा ही है, हम कोई भारत एक है, हम अलग नहीं है, लेकिन मजबूर बिल्कुल नहीं है। और बिहार को आगे बढ़ाने का काम आप युवाओं का भी है। आप भी इसकी छवि को बदलने की कोशिश करिए। जो संसाधन है वो आगे हम इसी की लड़ाई करेंगे, हम इसी की लड़ाई करेंगे क्यों बिहार को एक अलग दृष्टि से ना देखा जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं। सुनिए, गौ माता का मुद्दा पहला मुद्दा है। सनातन के सारे मुद्दों को हमको उठाना है, जो पिछले 12 साल में उम्मीदें की गई थी लेकिन नहीं पूरे हुए। अब एक एक करके हम सब मुद्दों को लेके आएंगे। देखिए, छोटा प्लेन में बहुत लंबा बातचीत नहीं कर, तो उम्मीद करें कि मैडम से हम अगला बार मिलें तो जरूर एक एक मुद्दा के बात करें। लेकिन रउआ के बता दी कि ई बिहार हो, यू बिहार हो जौन गांधी जी के महात्मा गांधी बनैलस चंपारण यात्रा। यू बिहार हो जो राजेंद्र बाबू देहलस देश के प्रथम राष्ट्रपति। वो बिहार हो आ वो बिहार से हमने जो तन बाबा वगैरह जैसे क्रांति से शंकराचार्य महाराज वगैरह जैसे क्रांति शुरू के बनी तो जरूर रंग पकड़ी। ऐसे कि बिहार जौन बोलेला तो करेला। अगर वह युवा बानी समर्थन में बानी तो कमेंट करके बताई। आ गौ हत्या बंद होके चाहिए कि ना होके के चाहिए, ए ऊपर वह अपन राय जरूर दी। बनल रही मैच बॉक्स के साथ, देखते रही मैच बॉक्स। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।